और अपने घर में नित्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन और भगवान की आराधना ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने घर में नित्य भगवान की आराधना करें। जो स्वरूप आपको प्रिय हो उस स्वरूप को विराजमान करके जो वस्तु आपको प्राप्त हो उन वस्तुओं से यथाशक्ति भगवान की नित्य आराधना करें, भगवान की पूजा करें। क्यों बोले, घर में आपके जो भगवान हैं वो भगवान प्रपन्न पावन भगवान हैं, और मंदिर में विराजमान जो भगवान होते हैं वो पतित पावन भगवान होते हैं। आचार्यों ने ये सब कहा है। मंदिर में विराजमान भगवान जो हैं वो पतित पावन हैं, वो पतितों को पावन करने के लिए मंदिर में बैठे हैं, और उनकी एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है? बोले, मर्यादा ये है कि समय से दर्शन होगा, समय से मंदिर बंद होगा, समय से भोग लगेगा, आप केवल दूर से दर्शन कर लो, आप उनका स्पर्श नहीं कर सकते। उन नियमों के अंतर्गत वे भगवान वहां विराजमान रहते हैं मंदिर में। क्यों बोले, वो दर्शन मात्र से कल्याण करते हैं, इसलिए वो पतित पावन भगवान है। और आपके घर में जो आपके अपने ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी, शालग्राम भगवान, जिनकी आप सेवा करते हो, वो प्रपन्न पावन भगवान हैं। आपको पवित्र करने के लिए आपके घर में पधारे, वो आपके व्यक्तिगत भगवान हैं, वो केवल आपके लिए, वो सबके लिए नहीं। और वो भगवान जो आपके अपने ठाकुर हैं, प्रपन्न पावन भगवान, वे प्रपन्न पावन भगवान आपको सदा सर्वदा सुलभ है। रात के 12 बजे आपका मन करे तो अपने घर में अपने ठाकुर के सामने बैठ करके जो कहना है कह लो, जो सुनना है सुन लो, जो स्तुति करनी है कर लो, न कोई रोकेगा न कोई टोकेगा। जब मन करे अपने ठाकुर जी को सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके भोग लगाओ, प्रसाद पवाओ, उनका श्रृंगार करो, आरती उतारो, अभिषेक करो, जो तुम्हारा मन करे करो। भगवान तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से सुलभ हो जाते हैं, ये प्रपन्न पावन भगवान। तो अपने घर में नित्य अपने ठाकुर की आराधना करनी चाहिए, और फिर आराधना के बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करे? बोले, भगवान के एक एक अंगों का चिंतन करते हुए। और कहां से शुरू करे? बोले, भगवान के मस्तक से, मुकुट से भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए, एक एक अंगों का ध्यान करते हुए भगवान के चरणों तक अपने मन को ले आना चाहिए। ये विधि है ध्यान। पहले ये ध्यान करे कि भगवान के मस्तक पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट शोभा को प्राप्त हो रहा है। अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर ललाट है। भगवान के कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल हैं, उन कुंडल की मणियां अद्भुत छटा बिखेर रही हैं। भगवान के नेत्र जो हैं वो कर्णांत लोलेक्षण सुंदर मनोहर कजरारे नेत्र हैं। भगवान की सुंदर समुन्नत नासिका है। भगवान के सुमधुर अधर हैं, जिन अधरों की अरुणिमा को देख करके आर्य ललना भी अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाएं, ऐसे भगवान के सुमधुर अधर। भगवान की सुंदर चिबुक मणि, शंख के समान भगवान का कंठ, और उस कंठ में कौस्तुभ मणि, मणिमाला, वनमाला, तुलसी की माला, कंधे पर सुंदर शुभ्र यज्ञोपवीत, कंधे पर लिपटा हुआ पीतांबर, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजाओं में गदा पद्म, कमर में लिपटा हुआ पीतांबर, उस पीतांबर पर कसी हुई करधनी, जमुना की भंवर के समान भगवान की नाभि, और भगवान के सुंदर जघन प्रदेश, गजसुंड के समान, हाथी के सूंड के समान भगवान के जघन प्रदेश। इस प्रकार भगवान के एक एक अंगों का चिंतन और ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को ले आवे, और ये भावना करे भगवान के ये दिव्य चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर तक साधन करते हैं, ऐसे प्रभु श्री हरि के पावन चरणारविंद जो भक्तों के परम धन हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए अपने मन को भगवान के सिरोभाग से ध्यान करते हुए लाकर अपने मन को ठाकुर के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। ये ध्यान की विधि है। इस प्रकार नित्य भगवान का ध्यान करें।